हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना चैनल हिस्ट्री विद गौरव गुरु। और आज देखेंगे आप प्रैक्टिस नंबर 4, जो कि आप देखने वाले हैं किसकी बुक से। बुक का नाम है आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स। तो इसमें 15 सेट हैं, उनमें से आप जो है इस बुक का फ़िलहाल जो है तीसरा देखेंगे और टोटल मिलाकर हमारे 4 सेट हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पर आप नए हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका समाज से क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाइए, सही कर लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है वज्रदेह में समास बताइए। तो वज्रदेह में क्या समास है? तो वज्रदेह में के अंदर जो समास है वो है बहुव्रीहि समास जो है इसके अंदर है। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका वज्र है जिसकी देह। तो वज्रदेह किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है। इसी तरह से दशानन है, तो वो उसमें भी जो है बहुव्रीहि समास होता है। आगे बढ़ते हैं। वचनामृत समस्त पद का विक्रय क्या होगा? तो वचनामृत का होगा वचन रूपी अमृत। कहाँ है वो वचन रूपी अमृत? देखिए ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है वचन रूपी अमृत। ठीक है, तो इसमें जो है कर्मधारय समास है, आप ये भी याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें नहीं पर ध्यान रखें गंगा, क्योंकि नहीं बहुत गलती होती है। तो आप हमेशा याद रखें नहीं, और क्या पूछा है आप उसको हमेशा याद रखें। तो भागीरथी भी होता है, देखिए भागीरथी होता है इसे लिखा हुआ है। सुरसरी भी होता है, मंदाकिनी भी होता है, लेकिन इसका अवतरणी जो है नहीं है। अवतरणी जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा के और पर्यायवाची क्या है? मंदाकिनी, सुरसरी, विष्णुपदी, देव नदी और सुरसरिता भी इसके पर्यायवाची और हैं। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दामिनी भी होता है, चपला है, तड़ित है, लेकिन छपा जो है इसका कोई भी नहीं है। छपा जो है वो रात का पर्यायवाची शब्द है। रात का, निशा, रात्रि, ये सब जो है रात के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। साहचर्य का विलोम क्या होता है? तो साहचर्य का जो विलोम है वो अलगाव होता है। क्या होता है? अलगाव। साहचर्य मतलब बैठना एक साथ में, और इसी तरह से उसका उल्टा हो गया अलगाव। आ गया क्वेश्चन नंबर 6। षष्ठी का विलोम शब्द क्या है? तो षष्ठी का क्या होगा? सिंपल सी बात है, षष्ठी का होगा आपका प्रलय। इसलिए समष्टि का जो है व्यष्टि होता है। ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। आगे बढ़ते हैं। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव होगा। तो किंचित का जो होगा वो मतलब होगा कुछ। ठीक है, तो किंचित का मतलब क्या होगा? कुछ। आगे बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयनित तत्सम कौन सा होगा? यानी जो संस्कृत का शब्द है, तो अटारी तो हिंदी का है, गहरा भी है, तो निकृष्ट जो है वो इस शब्द जो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो कल्पांत के अंदर बताइए कौन सी संधि होगी? तो कल्पांत के अंदर दीर्घ संधि जो है होगी। कैसे लिखें कल्पांत को भाई? तो कल्प प्लस आंत जो है इसका होगा कल्प प्लस आंत, तो दीर्घ संधि ये हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। निहि प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा? तो पता ही है आपको, निष्कलंक जो होगा वो इसका सही संधि विच्छेद होगा, और ये जो है आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं अच्युत। ठीक है, तो 11 वाले का क्या होगा? अच्युत होगा। और ना टूटने वाले को अटूट कहते हैं। जो अपनी बात से ना टले उसको अटल कहते हैं। और जो दिया ना जा सके उसको अधे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अचयुक्त। अब है 12 वाला। जो नभ में चलता हो उसके लिए क्या कहा जाता है? बताइए। 12 वाले का जो आंसर वो हो जाएगा ए, यानी कि खेचर जो है उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है। आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 14। बड़ी बुराई करना छोटी से बचना अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत क्या है? तो अगर ऐसा है तो कैसे कहेंगे? तो इसका मतलब है गुड़ खाना गुलगुलों से परहेज करना। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा ए, यानी कि बड़ी बुराई कर लो लेकिन छोटी से बचना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप 15 क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। रामा घर को जाती है, या तो ये सही है, बताइए सही वाक्य। या फिर रामा बाजार जाती है, ये सही है। राधिका पुस्तक पढ़ रही, ये सही है। या फिर राम घर जाता है, ये जो है सही है। कुल मिलाकर सॉरी इसमें पूछा त्रुटि वाला नहीं, गलत कौन सा है? तो 15 वाले का आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। रामा घर को जाती है गलत है, राम जो है रामा घर जाती है, बस इतना होगा। यानी को का यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।
आगे हैं 16 क्वेश्चन का, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो इसमें क्या होगा, तो पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, ये सही है, या फिर पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, ये सही है, या फिर पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं पति पत्नी के झगड़े से रिलेटेड। अब है 17, एकाकिनी, एकाकिनी शब्द का लिंग बताइए क्या है। तो एकाकिनी शब्द का जो होगा वो लिंग जो होगा वो एकाकी हो जाएगा इसके अंदर। इसमें जो है आपका इन्हीं प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग का रूप बनाया गया है। नेक्स्ट है, सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर है जनता। जनता जो है सदैव एक वचन में रहती हैं। तो इस तरह से आप याद रखें। अब है, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में कर्म क्या है। तो उपयुक्त वाक्य में जो कर्म है वो है प्रथम पुरस्कार, यानी फर्स्ट डिवीजन जो है इसका कर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो जो वर्तनी है वो किसकी शुद्ध है, तो इसका जो 20 का आंसर वो आपका सी हो जाएगा, अध्ययन। आगे बढ़ते हैं 21 पर, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध जो है पहचानिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मृत्यु दंड। आगे क्वेश्चन 22, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थ शब्द का चयन कीजिए, जैसे नासिका या फिर अंग, नेत्र या फिर कान। तो किसके जो हैं अलग अलग शब्द होते हैं, तो अंग के होते हैं। अंग के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं। अंग का मतलब भेद होता है, पक्ष भी होता है, टुकड़ा भी होता है, शरीर होता है, और अंग जो है एक देश का नाम भी है। तो इस तरह से इसके काफ़ी सारे हो गए। अब ये पैसेज है, अनंत रूपों की प्रकृति हमारे सामने आती है कहीं मधुर। तो प्रकृति के बारे में सब दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से, उसमें जो हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। तो काफ़ी बड़ा पैसेज है, तो आंसर देख लीजिए। उपरोक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा। तो ये जो 23 है इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला होगा, कवि और प्रकृति जो है इसका शीर्षक होगा। 24 है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर ये बताइए कि प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप देखेंगे डी वाले में, वाल्मीकि, कालिदास, भभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिल जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर 25 है, उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण लिखिए। तो संक्षेप में क्या कहना चाहता है, तो संक्षेप में जो कहना चाहता है वो आपका ऑप्शन नंबर इसका सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको पढ़ लेते हैं। प्रकृति के दो रूप हैं, एक सुंदर और दूसरा बेडोल। तो ये जो पैसेज है वहाँ से वहाँ तक हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, समय अब आता है मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ के क्वेश्चन में आपसे फॉर्मूला बता दूंगा और आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको ईजिली सॉल्व कर लीजिए। और वीडियो को आप इतना लाइक कर नहीं रहे हैं, तो मैथ का हम जब ही कराएंगे जब वीडियो पे ज़्यादा लाइक आ जाएंगे, या फिर आप कहते हैं कि हाँ अलग से वीडियो बनाइए। तो फिलहाल आप इसको जो है खाली फॉर्मूले इसके देख लीजिए कैसे करना है। तो 26 में कह रहे हैं कि समीकरण दे रखी है आपको ये दो, और इसमें पूछ रहे हैं कोई हल संभव नहीं है तो के का मान होगा। तो ये भी आपको प्रतिबंध याद होनी चाहिए, A1/A2 बराबर B1/B2, और नॉट इजिकल टू होता है वो C1/C2। यहाँ से आप लगाएंगे फॉर्मूला, तो आपके पास जो है वैल्यू के की आ जाएगी -7.5। आगे बढ़ते हैं, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, तो संख्या बताइए। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। तो ये आप याद रखें, या फिर 36 का आंसर आएगा। तो हम जो लेंगे वो जो है आप आंसर जो सही लेंगे वो आपका 36 से लेंगे, ठीक है। 36 इसका आंसर होगा। धन संख्या है अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, जब इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। सिंपल सी बात है, वो अपने जो है संख्या जो है इससे ये कितनी ज़्यादा हो गई, 6 ज़्यादा हो गई। आगे बढ़ते हैं, एक वर्ग के क्षेत्रफल से संख्यात मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात मान के आधे के बराबर है। तो आधे के बराबर क्या, विकर्ण क्या होता है, किसी भी वर्ग का विकर्ण जो होता है वो A√2 होता है। तो आप ये ले लेंगे। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A²। इन दोनों में रिलेशन दे रखा है, आधे के बराबर है, तो विकर्ण जो हो जाएगा वो आपका 1 आंसर इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चतुर्भुज से क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है और चौथे कोण का मान 150 है। तो सिंपल सी बात, ईजी होता है, तीनों को जोड़कर एक एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस 150। इन सबको जोड़कर, चारों को जोड़कर 360 के राव रख दें, तो सिंपल आपका जो आंसर आ जाएगा 29 का, वो आपका आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20। अब आपका कितना हो गया, 30 वाले क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन पे देखते हैं, एज वाला क्वेश्चन है। दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 54 है। 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे से 3 गुना बड़ा था, बड़े भाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 35 साल आ जाएगा। तो 35 साल जो है इसकी एज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आपका ये आपका घरेलू आय वैसे जो है क्वेश्चन है आपका
परसेंटेज का प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय पूछी है। तो जो कुल आय हो जाएगी वो हो जाएगी उसकी 22,500 रुपये, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे एक ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ में आप देख सकते हैं इसमें जो है मार्च 2017 में बाइक के जो रजिस्ट्रेशन है उनको दे रखा है। तो इसमें बता रखा है कि जनवरी में कितनी जो है बाइकें हैं, 2 प्रकार की बाइकें हैं लग रही हैं, एक तो है भूरा और दूसरा काला, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर जो हो जाएगा वो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर नंबर बी जो है उसका आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा। आगे है सरल करें, इसको आप बोर्ड मास के रूल से आराम से सॉल्व कर लेंगे, तो इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 6 होल 2/3 जो का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर एक आपको दे दिया है इधर, आपको नगर दिए हैं ABCD 6 नगर हैं, उसमें जो है संख्या दे रखी है और जो है पास और फेल होने वालों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो ये लाखों में यहाँ पर जो है 1.25 लाख हैं, यहाँ पर 3.14 लाख हैं, और इस तरह से जो है यहाँ पर पूरा दे रखा है आपको। तो इसमें लिखा है नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो 34 का जो आंसर होगा वो आपका डी वाला होगा, यानी कि एक जो है सॉरी डी ऑप्शन होगा आपका 1,11,000। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ रही है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पहले उस गांव की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है वो कम होगी, तो इसमें आराम से आप फॉर्मूला लगा लेंगे तो आपका 4000 आंसर आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, A=P 1+R/100 की पावर n से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें लिखा है, इसका मतलब ये होता है अभाज्य, देखिए युग्म क्या होते हैं, अभाज्य युग्म वो होते हैं उनका अंतर हमेशा 2 रहता है, यानी कोई भी अभाज्य युग्म रहता है उनके अंदर 2 रहता है। जैसे 5 हो गए, 3 दोनों अभाज्य हैं तो अंतर कितना होगा, 2 रहेगा, तो उसी की संख्या ही पूछ रहे हैं। तो इस तरह से आप 2 से लेकर कहाँ तक लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, और कहाँ तक लिखते चले जाएंगे, 2, 3, 5, 7 ऐसे 11 लिखते चले जाएंगे आप 97 तक। तो इस तरह से आप जब इनके अभाज्य युग्म बनाएंगे तो पहला कौन सा बनेगा, 3 और 5, इस तरह से फिर दूसरा बनेगा 5 और 7, तो इस तरह से आप बनाएंगे तो कुल मिलाकर 8 अभाज्य युग्म बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 8C जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी बटन का बहुलक 16 और माध्यिका 21 है तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता ही का फॉर्मूला कौन सा होता है, जो बहुलक होता है, जो बहुलक होता है उसका जो फॉर्मूला है वो है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका और -2 माध्य। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसमें लगाएं आप आंसर, तो आपका आंसर आएगा 37 का 23.5। अब 38 है, एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव जो है किया जाता है जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के 2 वृत्ताकार पार्कों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। नए पार्क का अर्धव्यास होगा। तो 38 का जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 10 जो है आ जाएगा, त्रिज्या 5 आएगी, व्यास 10 आएगा। उमंग 39 क्वेश्चन है, उमंग 250 सेब बेचता है तो उसे 50 सेबों का विक्रय मूल्य के अलावा लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो जो इसका आंसर आएगा आपका 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है 5 परीक्षण दे रखे हैं x, x+2, इस तरह से ये इनका जो है माध्य 11 दे रखा है। तो प्रथम 3 परीक्षणों का माध्य होगा। तो सबसे पहले हम इनका योग निकाल लेंगे। तो योग है इसकी 5 संख्याएं, तो इनको गुणा करके जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x का जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो जो इसका आंसर फिर आप 7, पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 9, फिर जो है 11, इस तरह से आ जाएगी। तो आराम से तीनों का आप माध्य निकाल सकते हैं। तो 40 में का आंसर आपका 9 ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 41 पर, यदि 3x² ax-12 पूर्ण वर्ग से x-8 द्वारा विभाज्य है तो a का मान, तो x-8 बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 8 आ जाएगा, तो x बराबर 8 इसमें इक्वेशन में रख देंगे तो आपका जो है a का मान आ जाएगा। तो 41 का आंसर आपका -22.2 जो है 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे फिर एक चार्ट दे रखा है, विद्यालय में 12 छात्र हैं और उनकी सूचना दे रखी है कितने पास कार हैं, कौन कार से आता है। तो 150 डिग्री का वैल्यू कार है, कि 30 डिग्री जो है पैदल आते हैं, साइकिल वाले 60 हैं और बस जो है 120 से आते हैं। तो इसके साथ देना है, क्या पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, 360 की वैल्यू दे रखी है, इसमें जो है 1200 दे रखी है, टोटल कितने हैं 1200। तो आपसे क्या पूछा है, कार से कितने आते हैं, 150 डिग्री की वैल्यू पूछी है। तो 150 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 500 हो जाएगी। तो 500 छात्र जो हैं वो ऐसे हैं जो कार से आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दे रखा है माध्य दे रखा है। अब इसमें माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य निकालने क्या करते हैं, अंक जो होंगे
देखिए अंक जो होते हैं उनको एक्स मान लेते हैं और जो ये होती है संख्या इसको एफ मान लेते हैं। तो दोनों के आपस में गुणा करेंगे एक्स और एफ की, तो सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे आप और सिग्मा एफ से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो ये हाई स्कूल में सम्स है, आप वहाँ से अगर आपने करा थोड़ा जो है आती है आपको टेबल, तो आप वहाँ से कर ले जाएंगे। इसका आंसर जो आएगा आपका बी वाला ऑप्शन आएगा, 2.8 जो है आंसर आ जाएगा। आगे मोबाइल परसेंट का फॉर्मूला लाभ हानि का। जब एक मोबाइल को 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताइए कि क्रय मूल्य क्या है। देखिए जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं। तो अगर हम 100 रुपये मान लें तो उसको बेचा कितना गया हुआ 106 रुपये का, तो उसे 6% हानि पर बेचने की तुलना में, तो हानि पर बेचा जाएगा 6% हानि पर, तो कितने की बिकेगी है। तो देखिए जब मोबाइल को 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में इसको 6% हानि पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 94 रुपये का। तो कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं इससे, तो आप देख लीजिए कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं, 94 और 106 और 12, तो 12 की वैल्यू 870 दे रखी है। ठीक है, तो 12 की वैल्यू 870 हो गई, कितनी हो गई, जो 12 की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 870 हो गई। तो आप 100 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आएगी 7250 रुपये आ जाएगी। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 7250 रुपये। आगे बढ़ते हैं 45 पर। अणु की आय बाला की आय की 150% है, चंदू की आय अरुण की आय का 120% है। यदि अरुण बाला और चंदू की कुल आय इतनी हो तो चंदू की आय ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सबका परसेंट दे रखा है, अरुण की दे रखी है 150 ज़्यादा है कि उसकी आय का, यानी बाला की आय का, तो यहाँ से आप रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। जब तीनों का रेशियो निकाल लेंगे तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, यानी तीनों का रेशियो की वैल्यू एक की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, वो आपकी जो है 86,000 ना होकर कितनी आएगी 20,000 आ जाएगी। तो 20,000 एक्स की वैल्यू हो जाएगी और फिर आप आराम से चंदू की आय निकाल सकते हैं। तो चंदू की आय जाएगी 36,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है आपका एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल वितरित होने वाले पैकेट्स हैं। हर समूह में 8 बच्चे हैं और 1 दर्जन पेंसिल जो है आपको बांटनी है। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम संख्या जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले 12 और इस कंडीशन में कहते हैं एक तो कोई पेंसिलें हो गई 12 और बच्चे कितने 8, तो इस कंडीशन में इनका क्या लीजिए आप लासा लीजिए। तो लासा कितना आएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, जब 24 आ जाएगा तो इसका मतलब 24 पेंसिल टोटल है और पैकेट की न्यूनतम संख्या जो हो सकती है 1 दर्जन बांटनी है, तो 12 से डिवाइड कर दें तो 2 आ जाएगा। तो लगभग कम से कम संख्या एक पैकेट की 2 होनी चाहिए। तो आंसर नंबर आपका सी। एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन नंबर जो है, अरे कहाँ गया भाई, नीचे लाते हैं इसको, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका व्यास से रिलेटेड अर्धवृत्त से, तो ये करें एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो ये तो दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 14 और इसका अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, देखिए अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2r। बस ये फॉर्मूला याद रखें, इसमें रख दें आर की वैल्यू, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आपका 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयत है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 4:3 दे रखा है। लंबाई विकर्ण का रेशियो ज्ञात करना है। तो इसके अंदर देखिए आयत का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला है, जो आयत बनाएंगे आप इस तरह से, तो ये लंबाई हो गई 4x मान लें, इसको हम 3x मान लें। तो विकर्ण जो होगा वो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, यानी कि 4x² प्लस 3x² और उसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा। तो रेशियो जो आपका आ जाएगा वो आपका आंसर इसका 5 आ जाएगा ऊपर वाले का। तो रेशियो जो आएगा 4:5 हो जाएगा। ट्रिपलेट से भी आप कर सकते हैं। जब भी लंबाई चौड़ाई देखिए ऐसे ऐसे दे रखी है, तो ये चौड़ाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है 4, ये 3 है, तो सिंपल सी बात है 5 होगी। तो आप देख लीजिए रेशियो कितना आएगा 4:5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी वर्ग के क्षेत्रफल से रिलेटेड आयत के, तो जो इसका आंसर है 49 का आंसर आप आराम से निकाल लेंगे, 120 आंसर आ जाएगा। वर्ग की परिधि आ जाएगी आपके पास। आगे 50, ये भी वर्ग की भुजा से रिलेटेड है क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसके अंदर क्या होगा, वो आपका 3800, जो ये बी ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और आप ट्रिक याद करते हैं, किसी भी अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो 90% आप ये देखें 99% की कौन सी संख्या 11 से डिवाइड हो रही है। अगर कोई भी इसमें जो है 11 से डिवाइड हो रही है तो वो इसका क्षेत्रफल होगा। आप कहेंगे अगर 11 से चारों डिवाइड हो तो आप फिर जो है 7 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जी के स्टार्ट होती है और यहाँ से जो है हम थोड़ा आराम से चलते हैं। अब है 51 क्वेश्चन 51। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख कराता है। तो ये सम्राट के जो है अभी तक 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 13वां अभिलेख जो है सबसे बड़ा है
और यही जो 13वां अभिलेख है यही इसमें अंदर वर्णन कर रखा है कलिंग पर जो उसने विजय प्राप्त की थी। आगे है 52वां क्वेश्चन, इसमें है वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो जगह कौन सी है, तो वो जगह है प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं 52 क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था, तो इसका आंसर आपका लेखपाल हो जाएगा, जो कि आपकी परीक्षा में आ रहा है। लेकिन आयोग ने ध्यान रखिए प्रीवियस ईयर में आयोग ने इसका जो आंसर माना है ब्रिटिश काल में के दौरान पूछा है ना, तो उस टाइम पे जो है इसका आंसर काजी को माना है, तो ऑप्शन डी भी याद रखें। तो है अब है 54 प्रसिद्ध जो गीत है सारे जहाँ से अच्छा, इसकी रचना किसने की है, तो सर मोहम्मद इकबाल ने जो है इसकी रचना की है। ये कब की थी, 1905 में जो है की थी। और इसको सबसे पहले जो पढ़कर सुनाया था वो जो है लाहौर में पढ़कर सुनाया, लाहौर के कॉलेज में जो है पढ़कर इसको सुनाया गया था 1905 में। आगे बढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये जो आंदोलन था पहले इसको देख लेते हैं। तो ये 1930 से स्टार्ट हुआ और रुक रुक कर 1934 तक ये चला। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये चला। उसके बाद में जो है गांधी जी ने इसकी शुरुआत जो की थी 12 मार्च से की थी, और 6 अप्रैल जो है 1930 को जो है डांडी नामक स्थान पर पहुँचे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, नमक कर के विरुद्ध जो है ये चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, तो इसका जो 56 का जो आंसर हो जाएगा क्योंकि कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, जूता रबड़, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इस तरह से जो है ये कोयम्बटूर को भारत का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत का ही मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो वो अहमदाबाद को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो भाई ये होता है प्रतापगढ़ में। आंवले का जो प्रताप है वो प्रतापगढ़ में ही होता है। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और इसकी खेती के लिए अम्लीय मृदा की जो है ज़रूरी होती है। और ये इसकी कुछ प्रजाति हैं, एक तो है N7 कंचन और एक है लक्ष्मी 52, लक्ष्मी 52। तो इसकी कुछ जो है ये किस्में जाती हैं, ये भी याद रखिए आप। आगे, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो ये बेंगलोर में स्थित है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे माले, तो माले जो है किसकी राजधानी है, मालदीव की जो है ये राजधानी है माले। आगे बढ़ते हैं, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये आप जानते हैं बच्चा बच्चा कि ये बृहस्पति है। आगे है आपका 61 क्वेश्चन, भारत के संविधान, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तु की सुरक्षा से संबंधित है, तो इसका जो आंसर होगा आपका 61 का वो आपका होगा 49, अनुच्छेद 49 जो है वो इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 48 की बात करें तो 48 के अंदर कृषि और पशुपालन का संगठन दे रखा है। 48A के अंदर बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण और वन के बारे में दे रखा है। और अनुच्छेद 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। और इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए आपके सारे अनुच्छेद से रिलेटेड हम वीडियो जल्दी ही जो है अपलोड करेंगे चैनल पर, उसमें एक साथ ही आपको सारे अनुच्छेद मिल जाएंगे 1 से लेकर 400 तक के। बस आपको एक बार देखना है और उसी में आपको याद हो जाएगा, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, उसकी लिंक इसमें डाल दी जाएगी बाद में। और 62 क्वेश्चन कौन सा है, 62 कहता है फिर एक संविधान से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन के बारे में संबंधित है, तो 62 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी वाला हो जाएगा। 244 के अंदर अनुसूचित और जनजातियों के दे रखे हैं। और भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंदर भी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है उस राज्य के बारे में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, आयात निर्यात बैंक जिसको एग्जिम बैंक कहते हैं, ठीक है, एग्जिम बैंक जिसको कहा जाता है, कब स्थापित हुआ था ये, तो ये 63 में जो है ये कब स्थापित हुआ था, ये 1982 में स्थापित हुआ था। नाबार्ड की स्थापना भी इसी टाइम हुई थी, ये भी याद रखिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1982 में नाबार्ड और आयात निर्यात जो बैंक है उसकी स्थापना हुई। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो पटाखों का जलना रासायनिक है, मैग्नीशियम के तार का गर्म होना है, या फिर कपड़े सुखाना सी ऑप्शन, या फिर पानी में चीनी का घुलना। तो 64 का आंसर हो जाएगा पटाखों का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन वो होता है कि इसमें जो परिवर्तन होता है नया पदार्थ प्राप्त होता है जो कि मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, उसके रासायनिक गुण जो होते हैं। इसके अन्य उदाहरण आपके जैसे कि लोहे पर जंग लगना, दूध का दही में जमना और पटाखों का जलना, तो ये सब जो है आपके रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन के अंदर सिर्फ क्या होता है, स्थान जो उसका आकृति है वो परिवर्तन होती है, लेकिन रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पानी में चीनी का घुलना, कपड़े सुखाना, मैग्नीशियम का तार का गर्म होना भी क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है, ये भी याद रखें आप। एनसीईआरटी में आपको पहले नंबर मिलेगा हाई स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ करा जाता है? तो इसको फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। और ये पेरिस्कोप है, इससे जो है अंदर देखा जाता है, काफ़ी दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है इसका यूज़। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 66 का जो आंसर है बी है, जे थॉमसन को दिया जाता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन को दी जाती है। न्यूट्रॉन की खोज का इनको न्यूटन का है। चैडविक रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। और गोल्डस्टीन ने भी, ये भी प्रोटॉन का जो है रिलेटेड है इससे। आगे बढ़ते हैं, हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस की जो बात करें तो हास्य गैस जो 67 इस ये है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O कहा जाता है। ये इसकी जो है हंसाने वाली गैस होती है। आगे बढ़ते हैं, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी की जो बात करें तो विटामिन डी से जो है कौन सा रोग हो जाता है? इससे जो है रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, सूखा रोग बच्चों के अंदर। विटामिन ए से रतौंधी रोग हो जाता है, जीरो प्लेप्थेमिया जिसको कहते हैं। विटामिन बी से जो है बेरी बेरी हो जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस निश्चित होती है? तो ये जो होती है वो आपकी आईपी एड्रेस से जो है इसको पता लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र रीजन जहाँ तांबा पाया जाता है? तो तांबा जो है भाई पाया जाता है आपके ललितपुर में, तांबा जो है पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आपका भारतीय साग भाजी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है 71 का, ये वाराणसी में स्थित है साग भाजी अनुसंधान केंद्र। अब है 72 करंट अफेयर, अप्रैल दिसंबर 2020 के दौरान केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24.1, जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे है 73, बागवानी उत्पादन में वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा 73 का वो हो जाएगा बी, 2.93% की वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं 74 पर। तो 74 कहता है, कुल बागवानी फसलों का क्षेत्रफल 2019-20 की तुलना में 2020 में कितने मिलियन हेक्टेयर हो गया है? तो ये जो हो गया है वो आपका 27.23 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, सत्य कथन पूछना है, यानी बताना है आपको, विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन जो है इसमें सत्य हो जाएंगे। ये विशेष इस्पात की मूल्यवर्धित परंपरा है, ठीक है, इस्पात है। उक्त योजना से 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार समेत 5,25,000 व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, ये भी बात ठीक है। इससे इस योजना क्रियान्वयन 5 वर्षीय अवधि में किया जाएगा, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो सारे के सारे ये सही हैं। और इस योजना पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए का जो है खर्च आएगा। अब है 76, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो सब जानते हैं, इसका जो है वर्तिकाग्र जो है वो यूज़ में लाया जाता है। और केसर का वैज्ञानिक नाम देखिए, केसर का वैज्ञानिक नाम जो है वो है का क्रोकस, क्रोकस सटाइवस जो है इसका नाम है, क्रोकस सटाइवस। आगे बढ़ते हैं, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ जो है ये अपनाया जाता है? ये नागालैंड में जो है अपनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, NPK किस अनुपात में जो है ये मिलाया जाता है? NPK नहीं, जो आपका नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस को जो मिलाने का जो है 4:2:1 के अनुपात में है। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, ऐसे याद रख लें आप। आगे बढ़ते हैं, ग्राम उजाला योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्टार्ट की गई थी? तो ये जो स्टार्ट की गई थी वाराणसी से स्टार्ट की गई थी। कब, कहाँ की? वाराणसी से। और ये कही गई थी 24 मार्च और 2021 को, पिछले साल ही स्टार्ट की गई है, इसी महीने में, मार्च के महीने में ही। आगे बढ़ते हैं, देश का पहला फ्रंट विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जो फ्रंट विलेज है ये आपका बनारस में जो है किया जा रहा है, ठीक है। फ्रंट विलेज देश का पहला है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया? तो आप जानते ही हैं ये कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। उसकी जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले 2015 से हुई थी। आगे बढ़ते हैं, 82 क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण होने चाहिए? देखिए 82 का आंसर होगा 33%। यह है ग्राम पंचायत के अंदर। अगर जिला पंचायत पूछ लिया तो 50% जो है आरक्षण होगा, तो आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो भाई वो है आपका लखनऊ, जो है वो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा दे रखा डाटा नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में, क्यों ऑप्शन है नहीं। सबसे पहला इलाहाबाद, फिर हमारा मुरादाबाद, उसके बाद में गाजियाबाद,
और गाजियाबाद के बाद आजमगढ़, और आजम के बाद जो है फिर आता है लखनऊ आता है। तो लखनऊ से स्टार्ट करेंगे तो इसका ऑप्शन आपका लखनऊ हो जाएगा। 84 है, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो इसके अंदर जो है बट्टा दिया जाता है सोलर जल हीटर के तहत, यानी छूट दी जाती है कुल मिलाकर। पूसा गोल्ड किसकी किस्म है? तो पूसा गोल्ड जो है वो सरसों की जो है एक प्रजाति है। और सरसों की अगर अन्य प्रजाति की बात करी जाए तो इसका नाम है एक पूसा, एक है पूसा बरानी, ये भी याद रखें। तो एक है आपकी पूसा वरुणा, इसी तरह से एक है पूसा अग्रणी। तो ये सब इसकी सरसों की किस्म है, पूसा गोल्ड जो है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संतुष्टि की थी? तो भाई अशोक मेहता समिति ने जो है 2 स्तरीय को कहा था। अशोक कितने कहा था? 2 स्तरीय, जो कि ये मोरारजी देसाई की सरकार में 1970 में इसको बनाया गया था। तो आप ये याद रखें। आगे बढ़ते हैं। 87, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था किस पर लागू नहीं होती है? तो ये जो लागू नहीं होती है वो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पर लागू नहीं होती है। तो ये याद रखें। और राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की जो है स्थापना की गई। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 2 अक्टूबर 1959 में की गई थी, नागौर में। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, समुदाय विकास, या फिर ये सभी? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 89 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानिक स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसके अंदर देखिए क्या नहीं आता है। तो इसके अंदर जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य भी आता है, स्वच्छता भी आती है, जनोपयोगी सेवा भी आती है, लेकिन ये जो ऑप्शन डी है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव ये नहीं आता है। ठीक है, ये जो होते हैं ग्रामीण और शहरी स्वशासन के अंतर्गत आते हैं। तो ये याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं 90 क्वेश्चन। केंद्र से राज्य को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गॉडगिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो जो गॉडगिल फॉर्मूला जो है वो कब आया था, कुल मिलाकर ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो ये 1969 से 70 के बीच आया था। तो ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं 91 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी संविधानेतर संस्था है? तो कौन सी है बताइए 91 में? तो ये देखिए, ये तो संविधान में दे रखा है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, वित्त आयोग के बारे में, लेकिन योजना आयोग जो है ये आपकी संविधानोत्तर संस्था है। और बाकी जो है सब आपके संविधान में दे रखा है। अगर बात करें एक करके तो इसका आंसर तो सी हो गया। अगर संघ लोक आयोग की बात करी जाए तो इसको देख लेते हैं। ये इसका उल्लेख बताइए किसके अंदर है? तो इसका उल्लेख जो है यूपीएससी का बताइए किसके अंदर है? इसका कमेंट आप करेंगे। इसका आंसर वित्त आयोग जानते हैं 280 है, और चुनाव आयोग 315 में दे रखा है। और संघ लोक सेवा आयोग का भी हम बता देते हैं, ये जो है 300 इसके बारे में है 15 में, 315 में इसके बारे में दे रखा है। तो आप याद रखें। और योजना आयोग का नाम कब चेंज किया गया था नीति आयोग? वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो फिलहाल इसका आंसर योजना आयोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 92 वाले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। राज जो है समिति ने दिया था। डॉक्टर के.एन. राज की अध्यक्षता में जो है 1972 में जो है ये 1972 में इस समिति ने कहा कि कृषि जोत पर भी कर जो है लगाया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 93 पर। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है जो कहाँ महसूस किया गया? तो गेहूं के उत्पादन में इसको किया गया था। और ये क्रांति जो हुई थी 1966 और 67 के बीच में हुई थी। ठीक है, याद रखें। और इस क्रांति के जो प्रणेता हैं देश के अंदर वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है हुआ। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा राज्यों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों में पड़ा इसका। आगे बढ़ते हैं 94। निम्न में से कौन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुष्टि करता है? ठीक है, तो ये कौन करता है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो है इसकी संतुष्टि करता है, जो एमएसपी जो दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखें। इसकी स्थापना जो हुई थी वो फिलहाल 1965 में हुई थी। पहले इसका नाम कुछ और था, लेकिन 1985 में इसका नाम जो है कृषि जो है लागत आयोग यानी CACP कर दिया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखें आप इसका कुछ बारे में। आगे बढ़ते हैं 95। निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो प्रकृति पर अधिक निर्भरता यह है, या तो ये नहीं होगा, या फिर उत्पादक का निरंतर ये है, फसलों की विविधता या बड़े खेतों की प्रधानता।
तो 95 का आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी कि ये जो है विशेषता नहीं है, बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है। बाकी प्रकृतिवादी निर्भरता भी है, उत्पादकता निम्न स्तर भी है, और फसलों की विविधता, ये सारे के सारे हैं इसके। आगे बढ़ते हैं 96 प्रधानमंत्री फिर उज्ज्वला योजना के संबंध में सही कथन जो है वो देखना है। तो ये योजना ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए है, या फिर दूसरा पॉइंट है इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। तो इसका आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, केवल दो ही इसका सही है। यानी कि ये योजना ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए नहीं है, ये गरीबी रेखा से नीचे करने जो परिवार हैं, चाहे वो गाँव में शहर में है, वो सबके लिए हैं। और इसका जो स्टार्ट की गई इसके बारे में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उज्ज्वला योजना। तो इसका जो उद्देश्य है, इस योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 1 मई 2016 को हुई थी। कब हुई थी? 2016 को हुई थी। ठीक है, 1 मई 2016 को हुई थी इसकी। और कहाँ से हुई थी? बलिया से हुई थी। फिर इसका दूसरा जो पॉइंट है 2.0 जो है वो स्टार्ट किया गया 10 अगस्त 2021 से जो स्टार्ट किया गया, तब जो है इसको महुआ से स्टार्ट किया गया था। दो इसके चरण हैं, एक पहला चरण 1 मई 2016 को बलिया ज़िले से, और दूसरा 10 अगस्त 2021 को महुआ ज़िले से इसका जो है स्टार्ट किया गया। जो बीपीएल परिवारों के लिए हैं ये योजना। अब मैच करना है आपका कि कौन सी योजना किससे रिलेटेड है। तो देखिए, स्वजल धारा जो योजना है वो ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित है। हरियाली योजना जो है वो आपका वाटर शेड प्रबंधन से रिलेटेड है। और स्वर्ण जयंती ग्राम सरोवर योजना जो है वो आपका ग्रामीण स्वरोजगार संबंधित है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो ग्रामीण संपर्क से संबंधित है। तो इस तरह से आप इसको याद रखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट जो पूछा था यह है कि स्वर्ण जयंती ग्राम योजना कब स्टार्ट की, तो ये 1999 की है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो आपकी 2000 की है, सन 2000 की। तो ये याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। आपका आधार एक कार्यक्रम है, तो ये क्या है? तो ये जो है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए यहाँ आधार जानते होंगे। और भाई कब स्टार्ट हुआ ये? तो जो इसकी जो स्थापना हुई थी, यूएआईडी की स्थापना जो हुई थी, जहाँ ये जारी करने वाला जो विभाग है इसको, तो उसकी जो स्थापना थी आपकी 2009 में स्टार्ट की गई थी। और आधार कार्ड बनने आप जो है कब से स्टार्ट हुए? तो 26 अप्रैल 2010 से जो है यूआईडी नंबर आपको दिया गया था। तो यह याद रखें। और इसके जो मुख्यालय जो है इसका यूआईडीआई का वो दिल्ली में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जे सत्यनारायण है। कौन है इसके अध्यक्ष इस टाइम? जे सत्यनारायण जो है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो याद रखें आप। अब 99 है सेकंड लास्ट। हमारे राज्य में ये जो 1090 है, ये नंबर किसके नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं वुमेन पावर हेल्पलाइन है ये उत्तर प्रदेश की, 1090। तो याद रखें। अब है स्वावलंबन योजना के बारे में देख लेते हैं, का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है, जो आप डी वाला जो है पॉइंट है, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना जो है इसका उद्देश्य है। तो ये आज हमारे जो है 4 जो है प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये आपको हमने 3 सेट जो कराए हैं वो आपको यूथ वाले से कराए हैं, और एक जो कराया आपको एच चंद की बुक से करा दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप जो है हमें सपोर्ट करें, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।